वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है डायन। और नादिया स्टार्ट करेंगे आपसे। मेरे इसमें ही ऐसे आते हैं ड्रामे मान से, हमेशा फर्स्ट टर्न होती है जब सुन मेरे दिल था, महीनों महीने मेरे पे पहली दफा बिस्मिल। हाँ जी, आप स्टार्ट करें बिस्मिल। तो ये मुकर्रम की कोई साजिश है, हसीन इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नहीं, बहुत हसीन इत्तेफाक ये है। हसीन इत्तेफाक है। हसीन इत्तेफाक है क्योंकि मैं पहले तो मैं थोड़ा सा मिली मुश्किल है ड्रामा इसका रिव्यू करना, तो मैं चाह रही हूँ थोड़े से हम कुछ बातें तय कर लें। तय कर ले। अच्छा, एक तो ये कि आप जरा जहन खुल के सुनिएगा, और दूसरा कि अगर बच्चे हैं तो उनको सुला दें आप, उनको क्या आइसक्रीम खा के। अच्छा हाँ हाँ ना। क्या मतलब ड्रामा ही ऐसा है, ड्रामा जब आप देखें ना प्लीज बच्चों की पहुंच से, आंखों से, कानों से दूर रखें, तो इसमें बहुत ऐसी वैसी बातें हैं बिल्कुल। ड्रामा फैमिली ड्रामा नहीं है। या अल्लाह, ये तो कोडिंग की क्लास है, कोड में बातें हो रही है लेकिन सबका मतलब वही निकल रहा है। ये क्या है? ये कोड तो डीकोड करे क्या था? अच्छा, एक शाम आई है इसमें, याद है जिसमें महविश पिछल पैरी की तरह चल रही है ना, पीछे पाँव पीछे। उस शाम का मैं चाहूंगी आप एक नाम दे दें, क्योंकि सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अमावस की रात। नहीं नहीं, नहीं। हैंकी पैंकी क्या है? नहीं, भाई वो एक होता है ना, ये शाम तेरे नाम। ये शाम तेरे नाम। शाम का एक नाम दे, एक नाम के उस दिन जब अमावस की रात बस। अमावस की रात। चलो भैया, अमावस की रात डाइन का मुझे हैंकी पैंकी डायन रिलेटेबल है ना, अमावस की रात में डायन। अवतार हुआ था। हाँ, नहीं अमावस की रात बस। क्योंकि देखिए मेन बात ये इस पूरे ड्रामे में, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एक दफ़ा महविश हयात जो हैं वो पीछे पीछे चली थी, और बस आगे आगे वो थे, पीछे पीछे वो चल रही थी। जब आप छुट्टी पे गई हुई थी, अकेले थे, मौका था, और ड्रामा इसी बारे में, और ये बार बार होगा। यू अंडरस्टैंड? बार बार। और मतलब बात करेंगे इसमें डिटेल में, लेकिन इसके जो जुमले ही थे ना, जो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे लिखे हैं राइटर। पता नहीं उसको मैं होती ना, मैं ऐसे करके लिखती है जुमले। शर्म आ रही, मतलब हमें देख के काफी शर्म आ रही थी, लिखते हुए आपको कितनी शर्म आ रही थी? राइटर का नाम दोबारा बताइएगा। ये ड्यूल राइटर। हाँ, फातिमा फैजान एंड अंबर अजहर। काफी नॉटी चल रही हैं दोनों। नहीं मतलब लड़की गर्ल्स दोनों गर्ल्स एंजॉयिंग इट आल्सो है ना, और ये ना हंसती होंगी, ये दोनों सहेलियां बैठी हुई। ये दो सहेलियों का ना एक डर्टी एडवेंचर है। हम दोनों अगर बैठ के लिखते तो क्या निकलता? हम अच्छा, और ये बुरी बात नहीं है, मैं और अतीका जी सहेलियां होती हैं, हम गंदी बातें करते हैं, हम करते हैं बातें ऐसी वैसी, आपस की बात होती है, तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, हैं अच्छा फिर तो अगर हम नहीं स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे होते तो मतलब भाई से लगते तो नहीं। अगर हम स्क्रिप्ट लिख रहे होते तो क्या निकलता? ये बात लिखे ना प्लीज, लिख के ये गर्ल्स की बातें होती हैं। मुकर्रम कितना देखिए प्लीज लिखे, नेटफ्लिक्स पे चलवा देंगे। अच्छा मसला है कि हम गर्ल्स में ये बातें होती हैं, हालांकि किसी आदमी को पता चल जाए वो कितना हंस के पागल हो जाए। पागल, ये जैसे हो रहा है जी, जैसे ये। और ये मत समझते कि सिर्फ वही ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बातें ना हमेशा दोस्तों के दरमियान, ड्राइंग रूम, बेडरूम, फोन पे रहती थी। ये वो ड्रामा है जिसमें वो बातें बाहर आ गई। सहेलियों की आपस की बातें बाहर आ गई हैं। उनको शायद कहा भी होगा थोड़ा सा बोल्ड लिखो, उन्होंने कहा हम इतना बोल्ड लिख दें, और ये एक ही चैनल से ऐसे आ रहा है। हाँ, नहीं क्या हुआ अभी आपने मीम से मोहब्बत में देखा, नहीं, उससे ये- पहले ये ARY पे से देखा। ज्यादा निकल रहा है। हाँ? सुन मेरे दिल, और ये सेवन स्काई से खास निकल रहा है। हाँ, ये बिस्मिल ड्रामा कहाँ चला था? आप देखिए प्रोडक्शन हाउस जिसमें में ARY पे चला था। हाँ, लेकिन यहाँ इधर से ना कुछ अपर अलग लेवल का आ रहा है। तो ये दो सहेलियों का एडवेंचर है, आपस की बात थी, आप आपस में ही कर लेती हैं, आपने ड्रामा ही बना दिया सीरियसली। और इतना पसंद आ गया सेवन स्काई वालों को, उन्होंने बना भी दिया। मैं कहती हूँ शाबाश आपको। बट डायन तो मजे का ड्रामा है, इट्स अ गुड वॉच, आपको मजा आता है। तो मजा आता है। बहुत मैं मजा तो एंजॉय करता हूँ। एक नहीं ढंग एक तो किसको सीन मजा ऐसा नहीं आ रहा? जिसको लाइन और भी बड़ी चीजों से मजा आता है, दिखा दें, हाँ। बना दें। हाँ, ड्रामा चलता है। इतना तो चलता है ना, चलता है। क्या हो गया? नहीं, मुझे नहीं, इसकी sorry। लाइनें बहुत अजीब अजीब लग रही हैं। लाइनें? सीधी बात। हाँ, अच्छा बिल्कुल। बताएं। और जिस तरह बोली जा रही हैं, अब ये देखो ना, अब ये देखो, अब आपस में बात हो रही है, दो खवातीन के भूल ना जाओ तुम्हें इस घर में सिर्फ तुम्हारी कोक की वजह से लाया गया है। हाँ मैं भी शायद कहती है नहीं, निकाह तो मुझसे हुआ है, सिर्फ मेरी कोक से नहीं। हाँ और फिर उसने इतनी प्यारी बातें की कि तुम्हें क्या लगता है 3 लफ्ज निकाह के बोल के, 4 पराठे बना के, और एक दिन वो जो अमावस की रात, उसके बाद तुम जवार शाह की बीवी बन जाओगी? वो कहती जी। जी कहती लग तो रहा है, हाँ ये सारा कुछ हो जाए तो बीवी तो मैं बनती हूँ। अजीब बात जो इसमें है ना, वियर्ड, ये लड़की कहाँ से आई है?
हाँ। ठीक है, इसको पसंद था जवार शाह का भाई, और सीरियस और अब सीरियस हो अब गई मैं है। बहुत सीरियस हूँ, मुझसे मजाक मत करना प्लीज कोई। तो ये लड़की कहाँ से आई? इसको छोटा भाई पसंद था, छोटे भाई के साथ थ्रू भी थी, आपका अंडरस्टैंडिंग भी थी, शादी भी होने वाली थी, इसके बाप ने मारा इसको, इतना जबरदस्ती शादी करा के वहां लेके गए हैं, उसने इससे बदतमीजी भी की है, इसको जलील भी किया है, और वो एक अमावस की रात जो कि कंसेंसुअल नहीं थी, ठीक है ना, इट वाज एक्चुअली सही नहीं था, दोनों की मर्जी तो नहीं थी, लेकिन उस जबरदस्ती की शाम के वो बाद शबाब की मर्जी थी। उसने कहा था ना, आप अल्फाज याद करें कि मैं तुम्हें तुम पता नहीं क्या तुम्हें भीख में दूंगा तुम्हारा हक। इतनी को वाहियात बात करे नकाह करके, ठीक है ना, उसके बाद आप दो लगाएं। Have they done तो it? ये पीछे पीछे Yes. पीछे पीछे ऑफ कोर्स Have they? यस यस वंस तो यस It's है understood. कब हुआ है? Because I am very अमावस की confused. रात अमावस की But I am very confused. बिल्कुल थी, नहीं बिल्कुल हुआ है, क्योंकि उसके बाद सुबह जो भागी ना फिल्मों में कैसे ऐसे हुआ? भागते थे, ऐसे करके वो जो भागी अपने कमरे में, सुबह भागी बाद में, हैं? ऑफ कोर्स टाइम लैप्स है, वो पीछे पीछे वो तो अभी भी नफरत की निगाहों से उसको देख रहा है। क्यों जा रही वो थी? नफरत ही करेगा। Excuse me, वो तो वो कह रहा है इतना भीख में इतने दूंगा। क्लियर थी। अच्छा अब फिर या- भी है, या एक बंदे क्या दोबारा ने देखिएगा। एक बंदा आपको इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, जलील कर रहा है, शादी जबरदस्ती मतलब प्रेशर में ब्लैकमेल करके हुई, ठीक है, और वो एक शाम हुई जो कि सही नहीं थी, और उसके बाद ये आ रही है मुझे मेरा हक दें, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, जो पहली और वाले के साथ है, इंसाफ वही आपका- perks मेरे भी होने और चाहिए। इंसाफ आपका आप करते इधर हैं। आके ना मैं तो ऐसे No, हो गया ना what does she want? ये क्या यही What हम does she सोच रहे want? हैं बट शी वांट Exactly. जब इतने सर्कमस्टांसेस में इसको तो अभी से इसको जहर लगना चाहिए था ये आदमी, तो बात ही नहीं और करनी अब वो चाहिए उसके थी। लिए परोंठे बना रही है। हालांकि वो फोर्स्ड इवनिंग थी, वो कोई खूबसूरत, वो आपका मीम से मोहब्बत वाला नहीं था, ये जबरदस्ती थी, बदतमीजी थी, जलील करके, और उसके बाद वो आ रही है पराठे बनाओ, परोंठे बनाओ, 4 खाएंगे 3 खाएंगे, पेड़े बना के ऐसे लच्छे वाले वो बना रही है, फिर वो उससे बात भी करना चाह रही है, और जब उससे मिली अकेले जाके उससे कह रही है कि साईं वो देखे मैं आपकी आपका बीवी शुक्रिया हूँ, अदा करना। आपका शुक्रिया अदा भी करना था, सब ठीक है, और मुझे मेरा हक चाहिए, मुझसे इंसाफ करें। नाउ वी ऑल नो कि व्हाट इज इंसाफ, ठीक है, क्यों इसको प्यार हो गया उससे, तो सर्कमस्टांसेस तो ऐसे कोई नहीं, नहीं उसे थे। नूरी ने समझाया है ना कि देखो कि तुम्हें आपको मकाम हाथ तुम्हारी जिंदगी, वो तो कहती है मर जाऊं, तो कहती है कि मरने से बेहतर है कि तुम अपना एक नई कैसे एक कैसे नहीं, एक इतनी औरत एक मोहब्बत आदमी एकदम से से आप- नहीं, उसको तो भागना चाहिए, इसको देख के डरना चाहिए। शी वाज फोर्स्ड दैट इवनिंग मुकर्रम एंड ह्यूमिलिएटेड कि मैं तुम्हें वो जो है ना भीख तुम्हें में भीख दूंगा। में तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। एक आदमी, एक शौहर जो भी वो ऐसे कहेगा तो आप क्या उससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? आपको क्या अट्रैक्शन होगी ऐसे आदमी से? नहीं, उससे पहले वो कहता है ना कि मैं तो हमेशा इंसाफ ही करता हूँ, तो कहती है फिर मेरे मामले में भी इंसाफ तो क्यों करें ना। आई है? लेकिन आई उसी क्यों की नीयत से चाहिए ना, उसके क्यों मामले आई में है? इंसाफ क्यों चाहिए? उसको क्यों जब तुम इंसाफ अपने चाहिए? बाप की भी सजा भुगत रही हो, She should be वैसे भी scared, सजा भुगत रही, बिल्कुल। तो तुम्हें इंसाफ क्यों चाहिए? तो भाई उस सजा, सारी जिंदगी उसे सजा में तो नहीं गुजारनी ना, इंसाफ उसके का पास मतलब चॉइस ये तो होनी कि चाहिए कि उसको लगेगा मेरी शादी होगी, निकाह होगा, नहीं ठीक मुकर्रम, है। ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़ों है ही के नहीं। ना। जिस दिन से आ रही है सब जलील करें, जिस सर्कमस्टेंसेस वो आई है as a baby making एंड शी machine. लव्ड द यंगर ब्रदर। आप ये क्यों भूल रहे ये हैं? उसका बड़ा भाई है जिसके लिए उसकी कोई फीलिंग्स नहीं थी, जिसने इसको इतना जलील किया है, और अभी या forced feeling evening हुई develop है। भी करवा उसको- देते। उसको क्या जलील करके जो भी हुआ वो बहुत फोर्स था। अच्छा, मैं डाउटफुल हूँ फोर्स इवनिंग के बारे चलिए, में, मुझे लग रहा है कि वो नहीं हुआ कुछ। नहीं, वो जिस तरह भाग के निकली है ना, तो वो बिल्कुल क्लियर था। वो क्या करें, अच्छा। वो तो 2 तोते दिखाएं, फूल मिलाएं, Really? क्या नहीं, करें, तुम्हें आज कैसे समझ चिड़िया उड़ा आएगी? है, जैसे फिल्मों में अच्छा चिड़िया उड़ा चलिए, है। ऐसा नहीं भी है तो उसको नहीं, डेवलप वो क्योंकि उसको बातें उसके बाद सुनाता है, ना वो एक- भाग के नहीं, एक निकलती है। फिल्मों में होता था, I'm उसके really बाद ना sorry, I'm रोती हुई एक confused. पिक्चर चलो होती दिखाओ थी। भाई, थम वो वाला तो ऐसा। Maybe he's not doing it and she's asking for that hug. Then why would she ask him for this? Why? Probably wants him to consummate. Why? Because he's not doing it, na? Why? हाँ Because he हाँ, doesn't नहीं like हुआ। her. But why does she want? उफ, मतलब- Why? Because अब तो क्यों नहीं? trap क्योंकि हो गई नूरी है ने ना। उसे एक नया विजन दिया है। Trap हो गई है ना। नूरी विजन। नूरी ने उसको क्या नहीं, आप प्लान लोग दिया? हाँ, उसने कहा तुम ये करो, तुम मालकन बनो, आप और लोग सब लोग कंफ्यूज नहीं, हो नहीं, रहे ऐसा हैं। नहीं। उसके दरमियान में चोरी का जो इल्जाम लगा है वो उसका शुक्रिया अदा करने आती है कि आपने मेरे हक में बात की, आपने मुझे वहाँ सही साबित किया, उसका आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि आपका आपकी ज़िंदगी में एक ये असूल है कि आप हर एक के साथ इंसाफ करते हैं, तो मेरे साथ इंसाफ करें। वो जुमला बड़ा यूं For करके, the चोरी वाला part. हाँ, वो चोरी वाले पार्ट के लिए वो आई थी, हाँ, और उसके जो बाद खाना लेकर उसकी आती। देखो क्यों वजह। अच्छा, अब इसमें अगर आपको लग रहा है ना कि जुमले शायद सजेस्टिव नहीं है कि ये क्या चाह रही है, आगे क्लियर हो गया, आगे हो क्योंकि जाएगा। आगे जाके जवार शाह जब उन दोनों को पकड़ता मेरे है पास भी तो आई कहता है थी। मेरे पास भी आई थी अपने हक मांगने, सही बात है तुम्हारे पास आई है, ये है ही लड़की खराब। तो वो यही समझा है कि ये इसके साथ
उसके लिए आई है कि भाई ये तो मेरा इंसाफ करें। अच्छा, मुझे था कि आपका फोकस जरा वो सुहेल समीर वाले कैरेक्टर उस वो तो है आगे, अब वो आगे अच्छा, पहले आप बताएं अभी मुझे लगा next कैसा scene, ड्रामा तो मुझे कैसा? ड्रामा कैसा लगा यार, मतलब ये शॉक। Really? आई एम नॉट एंजॉयिंग, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। मतलब मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, मैं इनके डायलॉग्स को, मैं इसके सिचुएशंस की सुन मेरे दिल टाइप थे कुछ एपिसोड्स, मुझे नहीं अच्छे लगे। भाई देखिए जरूरी नहीं है सेंस हर होना बराबर। चाहिए, सही है, अतीक है। एंटेरटेनिंग होना चाहिए मेरे लिए। दोनों मेरे तो नहीं थे। entertaining था, मेरे मुझे लिए नहीं, तो मेरे मजा लिए आया। फनी थे, मेरे लिए फनी थे एंड काइंड ऑफ क्रिंजी थे, बट कोई ऐसे कि मैं कहूँ जो पहले थोड़ा सा एंजॉय करे थे सिचुएशन, नहीं भाई इसको अब डायन बन नहीं जाना चाहिए बहुत जल्दी। अच्छा, मेरे लिए ये था कि बिल्डअप अब शुरू हो गया कि ये जहाँ पे ये पलटेगी या कन्वर्ट करेगी, और बेसिकली जैसे एक ट्रैप्ड जानवर होता है ना, ये एक ट्रैप जानवर है। जब हर किस्म का बंदा मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा है, जिससे शादी हुई है वो इसको रिजेक्ट कर रहा है, जिससे नहीं हुई वो उसके पीछे प्रेडेटर की तरह पड़ा हुआ है। तो बेसिकली शी इज़ अ ट्रैप्ड एनिमल एंड शी इज़ ट्राइंग टू मेक द बेस्ट एंड इसके साथ आगे जाके और जुल्म होगा, तब जाके ये और शेरनी बनेगी। आई थिंक क्या होगा कि ये इवेंचुअली जब ये शादी कंज्यूमेट होगी और इसकी प्रेगनेंसी शुरू होगी, उसके बाद ये जाके रंग अपने बदलेगी और फिर उसमें एक शेरनी निकलेगी, बिकॉज शी नोज कि दे वांट। और सबसे ज़्यादा क्या नाम था? शबाब। शबाब। सबसे ज़्यादा शबाब उसको और प्रोटेक्ट करेगी, बिकॉज देन शील बी विद चाइल्ड। ये जो मुझे लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, बट ये है कि बिल्डअप है। अच्छा, मुझे ये ड्रामा अच्छा लगता है क्योंकि इट्स वेरी टिपिकल सिराज उल हक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड आई फील सिराज विद एवरी ड्रामा इज गेटिंग बेटर एंड बेटर विद हिज एस्थेटिक्स। इसमें चाहे लोकेशन हो, रूम्स हो, वार्डरोब्स सेटिंग हो, बदल देता है। वार्डरोब हो, शक्लें हो, कुछ पता नहीं क्या है, अमेजिंग चीज़ है। चलो डायरेक्शन पे आएंगे तो मैं बोलूँगी, लेकिन अबाउट लाइटिंग एंड ऑल, बट आई फील कि आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज फॉर व्हाट इट इज़, आई नो व्हाट इट इज़ एंड आई डोंट वांट, मैं नहीं कह रही कि ये ज़्यादा या कम है, जो है सो है, उसका मज़ा आ रहा है मुझे। और इसमें जो कैरेक्टर्स अब और डेवलप और इवॉल्व हो रहे हैं, उनमें बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे सोहेल समीर का जो कैरेक्टर अब आके जो निकल रहा है ना, बहुत स्लीजी। और वो सॉरी मैं कह रहा हूँ वो जीक्यू का कैरेक्टर सारे, बट आई थिंक सोहेल समीर, वाओ। नादिया, ये जो अभी जो इसके वो भी आता है ना, जो भाई जो मर गया, हाँ। इसकी सोचों में आता है। सोचों में। मैं तो इस पे भी कंफ्यूज हूँ कि शुरू में कहाँ से इसको इतनी मोहब्बत थी, वो उसके पीछे भागता इतने था। सीन हुए कि झूठी चाय भी पी है, सारा कुछ हुआ है। नहीं, बट वो करता वो- था ना, द बॉय यूज्ड टू डू इट। Yeah. शी वाज ऑलवेज ठंडा विद हिम ना, शी वाज कूल, हाँ। शी वाज नेवर मैडली इन लव विद दिस या, बॉय। लेकिन हमें जो फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, आप पता फ्लैशबैक नहीं, में दिखा रहे हैं बहुत कि उनका था, understanding। बाद में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई नो, बट इतनी भी नहीं जितना वो इसको याद कर रही है। और गिफ्ट भी मिल रहे हैं, ज्वेलरी अभी ये तो लैला मजनू बन गया है ना, या तो लैला तो मजनू की शायद कहानी बन उन्होंने गई है। खुद डिस्क्लोज नहीं किया इनिशियली, बाद में उन्होंने करना शुरू किया कि Maybe. एक्चुअली बाद में उनका Let's चलना see. शुरू हो गया हाँ, था, because he इस was- वजह से, क्योंकि जवाब मिल गया ना बीच हमें। में ड्रामे में episode दिखाना शुरू चाहिए हुई था कि ये ऑलरेडी इन रिलेशनशिप हैं, पसंद करते हैं। अभी तो clear वो नहीं ब्लंडर ये था कि उसमें दिखाया कि एकदम मिले हैं, उसने इसको कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती है, ऑलरेडी दिखाना चाहिए था कि पसंद करते हैं एक दूसरे को, फिर ठीक था, फिर इतना टाइम लैप्स समझ हाँ, आता but है। there's definitely confusion because the way she's remembering him is like पता नहीं कोई आशिक मर गया है। और इश्क ऐसा ही तो है। दिखाया नहीं इन्होंने। हाँ, अब तो हाँ, और अगर आशिक था तो फिर ये बड़े भाई के साथ क्या सीन चल रहा है? अब तो खैर यही- वो अब तो यही सर्वाइवल सवाल मोड है आना ना, हमारा। अब तो सर्वाइवल ये मोड आना सर्वाइवल ना। नहीं है, इसको ये इसको survival नहीं। प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए थी कि आपसे मेरा निकाह हुआ है, मेरी हिफाजत आप पे फर्ज है, फर्ज। ये नहीं कि मुझे इंसाफ दें। इंसाफ। समझ रहे हैं? So anyway, that comes down to content department issues also. Anyway, I am enjoying it for मजे का है, उसमें चमक धमक, beautiful frames, beautiful looking people, filmy shots, बहुत मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं सारी. So I would say, with of course technical issues, I would definitely give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up, शौक से 1 thumbs up पे आगे देखते हैं सादिया इमाम क्या कहती हैं डाइन के बारे में। अच्छा, ये कुछ ड्रामे होते हैं जो आपके टाइप के होते हैं, कुछ आपके टाइप के नहीं होते। सिराज के साथ मैंने बहुत सादा काम किया हुआ है, लेकिन अब जो मैं सिराज का काम देख रही हूँ, मुझे तो इतने मेकअप्स नहीं समझ आ रहे, मुझे इतना ज़्यादा मैविश का तैयार हो, इतना बहुत ही प्रॉपर दिख रही है। देखें, जब आप स्टोरी आपने शुरू करी, आपने बताया कि एक फोर्स्ड मैरिज हुई है, उसके बाद उस लड़की को इतना नॉर्मल दिखा दिया है, वो डर भी बहुत ही अजीब सी चीज़ों पे रही होती है, जहाँ एक तो शबाब के मरोड़ियों वाले बाल मुझे समझ नहीं आते, कहीं मरोड़ी वाले बाल बन जाते हैं, प्लीज़ बाल खुले रखो, प्यारी लगती हाँ, है ये उसमें। वाला बिल्कुल नहीं अच्छा, तो ये चांद वाला। क्या था, मतलब ये ना कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन को बहुत खूबसूरत बनाती हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। अब जीक्यू ने अपने एक पूरा अटायर बनाया, वो लग रही है, उसमें प्यारी लग रही है। इसी में आप 13 एपिसोड का जो वाइंड अप है,
उसमें जहाँ शबाब कमरे में जाती है उसके, आप देखिएगा उस कमरे की सेटिंग अलग है, और जहाँ ज़बार शाह आता है अगली सुबह होती है, वो सेटिंग बिल्कुल अलग है, और जहाँ सुबह होती है वहाँ एक सोफ़ा आ जाता है। तो ये हमारे डायरेक्टर का कमाल है, और ये करता है, मुझे तो इसलिए पता है। मैंने रो के दिन में कहा ये क्या, यहाँ सोफ़ा तो नहीं था कल तक, और बेडशीट भी इतने जल्दी रात में ही चेंज कर दी। ज़िकी को इतनी टेंशन हो गई कि भाई तू बेडशीट भी बदल दे, लाल रंग की बेडशीट आ गई। तो मुझे डाइन वैसे भी ये वाली एपिसोड्स ने तो मुझे इंतहाई मायूस किया, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी जंप्स इतने ज़्यादा थे। 13-14 एपिसोड में हम जाते हैं, माँ एक दफ़ा पहले घर जाती है, उसके घर आती है, गार्ड उसे अंदर ले आता है, ज़बार शाह उसे वापस भेज देता है, घर जाके मियाँ के हाथों जलील होती है। अगले सीन में फिर माँ मौजूद होती है, जो नूरी माँ से मिलवाती है कि अगर तुम भाग जाओ, और वो कहते, और इतनी मोहब्बत तुम्हें हो गई कि तुम कहती हो साईं ने इजाज़त दी है मुझे पानी पीने की, वो कहती नहीं दी है, कहती ले जाओ मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। क्यों भाई, जी क्यों? अगर तुम्हें सर्वाइव ही करना है तो फिर तो तुम्हें छुपा हुआ खाना भी जो लाके दे रहा है वो भी खा लो, जो पानी दे रहा है वो भी पी लो, वो भी नहीं तुम्हें करना, तुम्हें साईं के आगे भी अच्छा बनना है। माँ कहाँ से दोबारा आ गई? ये वैलिड पॉइंट नहीं, मैं और बहुत से पॉइंट्स हैं। माँ गई, माँ वापस आ गई, माँ को उसने जूते मारे हैं, बाप ने कहा है कि तू गई कैसे, और इतना सब कुछ उसको सुनाता है। फिर अगला सीन खुलता है जिसमें ना रात का पता चल रहा है ना दिन का पता चल रहा है कि रात है या दिन है। नूरी ने खटखटाया, उसने खोली खिड़की, नूरी तुम, हाथ ही पकड़ा, एकदम से माँ एंटर होती है फ्रेम के अंदर। माँ वो और बोलती है, वो तो मुझे भूल गई, माँ के ही हवाले से जुमले चल रहे होते हैं। वो माँ को लगता है दुक्कड़ पे घर है और माँ यूं करके आंटी मैं तुझे नहीं भूली मेरी जान, नहीं भूली जान। बहुत बुरा था भाई, इतना बुरा सीन। मैं तो हैरान हो गई कि दोनों ने सोच के क्या किया, दूर वापस घर गई, 1 मिनट में कैसे आ गई। अगर आपको, और वही कपड़े थे, अगर आपको ये सीन था, खुदा के एस्थेटिकली ये सीन इतना खूबसूरत लगता है कि इसने माँ को देखा है और वो अपनी खिड़की बंद कर देती। देखें, एहतजाज ज़रूर नहीं हर बार जुमलों के तहत ही किया जाए। कभी कभी मैं बार बार कहती हूँ, स्क्रीन देखें, ड्रामा देखने वाला हो, रेडियो वाला ना हो जिससे हर चीज़ आपको सुननी हो। ये ड्रामा है रेडियो वाला, इसको आप लगा दें और आपको सारी सिचुएशन पता चलेगी कि अब हो क्या रहा है। बहुत अच्छा सीन था जो पानी वाला, नूरी का आना, वो कहता है तुम क्यों आई हो, तुम जाओ। वो कहती कितनी कमीनी थी, कहती मैं बाहर ही खड़ी रहूँगी, लेकिन वो दूसरा कितना भाई तस्वीरें भी खींच के गया और नूरी को भी भेज देता है। नूरी का ज़बार शाह को बताना, वो सब चीज़ें ठीक जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल ड्रामा हमें आप बताना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। तो मैं इसको लेके बहुत ही कंफ्यूज हूँ। आगे चल के बात करेंगे। ओके जी। राइटिंग और डायरेक्शन, नादिया। मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया ना पार्ट, वो वही अजीब से सीन्स थे। सुहेल समीर के जो सीन्स हैं मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किए, और मुझे लग रहा है कि शक्ति कपूर अगर ये सीन देख लें तो वो कहें कि यार मैं तुझे मेडल देता आऊ तो मुझसे भी आगे की चीज़ हो भाई। क्या मतलब नेक्स्ट लेवल के, तो सीधी सी बात की है उसका इतना मतलब ठीक है, आपका इंटेंशन होती है, कहते कहाँ लेके जाओगी इसका वही उसकी ऑब्सेशन बन गई है लड़की, पता नहीं क्यों। एक हद तक होता है कि आप उस पे ना चांस मिला तो कुछ ट्राई मारे, वो तो सुबह दोपहर शाम मतलब आना भी नहीं जा रहा, वो तो बस इसके पीछे पीछे जा रहा है, सुबह कुल्ली नहीं कर रहा, कह रहा है मुझको देख लो कहाँ है मैं परफ्यूम लगा के उसका सिगरेट पीता, नहीं सिगरेट स्मेल आएगी, डर भी नहीं कि भाई घर में और भी लोग हैं, इतने ओपनली ऐसे, या तो इसके कमरे में उधर उस जगह आता है, लेकिन इसने अपने ही रूम में बुलवा लिया जब बाकी लोग घर में थे बाय द वे। तो वो बड़ी अजीब बात थी। क्यों? अच्छा, स्ट्रेंज जंप, ये जो शबाब हैं जिनकी समझ नहीं आ रही, शबाब कह रही हैं उसको, नूरी, उसका कैरेक्टर क्या, महविश का नाम क्या कैरेक्टर? निहाल। नूरी, निहाल से कहो जाके साईं को नाश्ता दे, ठीक है ना, खुद करीब कर रही है, नाश्ता दो, वो माइंड कर रही है, नहीं नूरी उससे कहो यही नाश्ता देगी, नाश्ता सर्व करो। और उसके बाद बेचारी यही मासूम जब पराठे बना रही है, शबाब को गुस्सा चढ़ गया। शबाब ने कहा हाउ डेयर यू माय हस्बैंड, स्टूपिड गर्ल, सिली गर्ल, स्टे अवे। और लेकिन पहले नाश्ता क्यों सर्व करवा रही थी साईं को? वो ठीक था, तब दवा नहीं खाई हुई थी, अब दवा खा ली। क्या अजीब बात, जंप है ना भाई। आप बताओ, मानते हो? शुक्र शुक्र खुदा का। ये इसको भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल है।
तो ये बात हमें अजीब लगी, ना हजम हुई। डायलॉग्स बड़े प्यारे हैं कि डायलॉग्स सुहेल समीर के हैं सारे। वही नहीं, तो मैं वेट कर रहा जो 2 लड़कियों ने लिखे हैं लाइन, उसने बड़े खास, मैं कहती हूँ पॉपकॉर्न खाते हुए या पता नहीं अचार खा रही थी आप, क्या आपने जो ये लाइंस लिखी हैं, ऐसे मसालेदार खट्टे मीठे जुमले। हाँ भाई, घर क्यों रही, डर क्यों रही है तुम, घर पे बेगम साहिबा नहीं हैं। अच्छा, ये उसने आके वैसे जवार्स को बोला था, सुनो मुझे अभी लाइनें बताती हूँ। साथ तो आपने मेरा दिया है, ये साथ मुस्तकिल हो जाए तो, हाँ, ये बोला उसने। हाँ, अब पता ना, जब खाना लेकर आती है नूरी के साथ, हाँ। और ये नूरी भी से बोला छोड़ है के जवार आती साईं को उसके बाद, हैं कि पैंकी के बाद। है। और ये साथ तो मुस्तकिल नूरी हो ने उसे जाए। गाइड किया ना कि ये क्या करो। गाइड किया कि वो कन्विंस होगी कि आई वांट दिस गाय, यही मेरे लिए हाँ। सही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। साथ तो आपने दिया है कि लेकिन ये साथ मुस्तकिल हो जाए तो, और ये वैसे अच्छा था, जब तक मौत नहीं आती अल्लाह ने आपको मेरा रखवाला बनाया है, इंसाफ कीजिए मेरे साथ, समझ रहे हैं, ये वाली बात थी जज साहब। तो यहाँ उसने ट्राई किया, लेकिन उसके कोई वो से जवाब देख रहा कि इतनी सी देर में इतनी मोहब्बत, ऐसा क्या है मुझ में? वो ये सोच रहे कि यार आई बस मैंने लड़की की बेइज्जती की, जबरदस्ती की, जलील किया, लेकिन वो मेरे पीछे एक ही शाम के बाद नानी, भागा। नानी। खूबसूरत, नो नो नो, वो याद एक टैबलेट का जिक्र हुआ। कौन सी टेबलेट? सर के दर्द की टैबलेट, सर के दर्द की टैबलेट। वो तो मैविश करिए ना, बटक्स। नहीं No! नहीं, सर के दर्द की वो नहीं, पिछले शुरू में episode में टैबलेट का था। बात लाश का एक ad आपने आया आपने ना, पूछा भी था, गोली का दवाइयों का। तस्करा हुआ था, गोली खा लो, साई को गोली खा लो, टैबलेट दे गोली दो, साई को गोली हाँ, दे ये दो, जो साई को। गोली है, ये जो गोली है, मेरा It ख्याल है, works. हाँ, इट वर्क्स। एहसन खान, उस गोली का एक कमाल है कि तुम परेशान ना हो, ये वो गोली है, नेक्स्ट टाइम नहीं खानी। जो तुम्हें बेगम ने दी नूरी को, नूरी ने दी इसको, और इसने तुम्हें खिला दी, ये उसी का कमाल है कि वो पागल हो गई है थोड़ी सी देर में। शाबाश। तो अब उसने कहा लानत भेजो, भाई का मर्डर हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती हुई, आई वांट दिस गाय, बस खत्म। तो इसलिए वो और डायरेक्ट हो गई है, वो इंसाफ कीजिए मेरे साथ। अच्छा, उसके बाद फिर सुहेल आया, सुहेल इतनी गंदी बातें कर रही है, बहुत गंदी बात। आपने सुनी इस बात से गंदी गंदी? अभी सुनाई अब की ना। सुने, अब मैं दोबारा देख रही हूँ, मैं कीनू है, मैं कहा बेटा जा यहाँ से, मामा बिजी हैं। दो जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता दे हूँ। सकता हूँ। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाह रहा हूँ यार, क्या कर रही हो तुम? मैं जो उसको भूखा प्यासा पता नहीं क्यों रखा हुआ है, तो मुझे वो भी नहीं समझ आया, वो एक अलग चैप्टर है। अच्छा, जब जवार भाई ने उसे मुंह नहीं लगाया तो वो मेरे पास आ गई कसम से। ये अपने आप को कन्विंस कर। अब इसके बाद बहुत सारे मीनिंग्स हैं, आप समझे ना। फिर क्या था कि उसके बाद आगे से जबार भी कहता है, हाँ, ये ठीक कह रहा है। प्लीज अभी सुहेल, आप सुहेल तो नहीं, जो भी हैं आप चले जाएं, इस वक्त मैं बड़ी तकलीफ में हूं। उसने कहा, अरे वही तकलीफ तो दूर करने आया हूं मैं, आऊ। हाँ, भूखी प्यासी रहोगी जब खाना लेकिन लेकर नहीं, ये लाइन जो किसी सबसे के अजीब काम थी, नहीं आओगी। तो वो ये बोल ले। सादिया loves to give everybody's lines. है ना, ये हमारी लाइनें ये बोल रही होती है, बस ये बीच में भी होती है। अच्छा नानी। हाँ, लेकिन क्या क्या लाइन क्या हाँ, थी, मैं सुनी नहीं। यही लाइन थी। हाँ, भूखी प्यासी। भूखी। तो मेरी कॉलेज फेलो होने का नाजायज फायदा उठा रही हो, ठीक है? हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमने कभी इतनी गंदी बात हमने की कभी इतनी गंदी बातें, ऐसे पिंडी से हम नाम इतनी दफा अकेले बैठे, हमने कभी ऐसी गंदी आपस में भी कभी नहीं कहा कि तुम है ना, गंदी बातें हैं इधर उधर, तुम बताओ क्या मतलब, हमने ऐसी बातें नहीं कभी की। ये एक्ट्रेस, ये जो राइटर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो भाई लाइन, भूखी प्यासी रहोगी लेकिन किसी के काम नहीं आओगी। भूखी प्यासी मर जाओगी लेकिन किसी के काम नहीं आओगी, ये लाइन थी। मुकर्रम ने तो 8 दफा देखी है, बदतमीज बदमाश। सॉरी, लेडी स्क्रिप्ट है ये, प्लीज स्टे अवे। लेडीज ओनली होना चाहिए वैसे इसको, लेकिन ज्यादा आदमी देखेंगे। पॉइंट बात थी, डायरेक्ट। हाँ ठीक ये है। भी किसी के आदमी काम आ करते जाओ। हैं। हाँ, ये मुझे लगता है आदमी ऐसे करके ना रात को देखेंगे, बेगम इसलिए सो मैं गई कह रही ड्रामा हूँ, ये देखेंगे। रेडियो का ड्रामा है, क्योंकि सुन के आपको सब समझ आ रही क्या हो रहा है। तो बस ये था। डायरेक्शन की थोड़ी सी बात करूं तो मतलब वही बात है कि लाइंस इतनी ऐसी हैं कि फिर डायरेक्शन का भी क्या ही कह सकते हैं। एक सीन था जिसमें वो शबाब आई ना, जब वो सारा कुछ हो गया तो आया, उसने कहा मैं पक्की सी बात करूं ना, इसको ना पता चले कि क्या हुआ है पीछे, जबरदस्त कह रहे हैं, इसको एक्टिंग कर रहे हैं ना आप शबाब।
हम खुश क्यों नहीं रह सकते, हम खुश कब रहेंगे तुम बताओ। तो वो उसको बड़ा डायलॉग बोली ना, जब वो बेबी आएगा गोदी में खेलेगा, आप उसको वॉक कराएंगे, मैं ऐसे करूँगी तब हम खुश होंगे। उसके बाद उसने एक सर रखा ना एहसन खान के, हीरा ने एहसन खान के सर पे अजीब तरह से सर रखा है। वो शॉट मेरी समझ में नहीं आई। एक तो ये कि वो खुद लंबी है, तो एहसन ने फ्लैट पहना होगा, इसने हील पहनी होगी, तो वो ऐसे करके सर रखा, अजीब सा रखा डायरेक्टर साहब ने। और शॉट भी उन्होंने टॉप से बनाया। आप इधर से बनाते ना तो हमें हाइट का इतना नहीं फील होता, लेकिन मुझे उसने बोल के ना ऐसे सर रखा है ना झुक के, समझ नहीं आया। आप स्टूल पे खड़ा करा देते हीरो को, लेकिन कुछ अजीब सा लगा। बाकी प्राइवेसी जो दे रही है ना, उससे भी पता है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उससे भी कुछ। ये मेरा सवाल ये कि शबाब गई किधर वो अचानक से? जाती है ताकि पीछे से समझ रहे हैं आप, वो जाएगी तो पीछे से उसकी शर्म खत्म होगी ना, ही कैन बी ओपन एंड। लेकिन वो तो अभी इनसिक्योर हो गई थी, बातें सुनाई गई कि यही तो हम परेशान फिर अगले दिन चली गई। एग्जैक्टली वो भी हुआ। फिर उसके बाद इतना हंगामा हुआ, फिर से छोड़ के चिकिया कि साईं में जा रही हैं। और ये जीक्यू किस शादी में गई थी कि यहाँ से फौरन वापस आ गई? वो तो 3-4 घंटे का बोले गई थी कि मैं जा रही हूँ, और वो पहले दिखाते हैं कि सबसे पहले जीक्यू अंदर इंटर होती है। हाँ वो भी पता नहीं क्यों, लेकिन और रास्ते में फोन चला गया। और उस वक्त नूरी ने जाके सही बात बता क्यों नहीं दी उनको कि मेरे सामने सारा वाकया हुआ, जो पहले भी जाके बता के आई थी कि किसको बताऊं किसको बताऊं? वो अगले सीन के लिए रखा था कि नूरी हाँ, बट ये कि शबाब, अब मैं वही बात कोडिंग में बोलूंगी, उसको कुछ ज्यादा नहीं छुट्टियों पे जा रही बार बार। कब तक चलेगा ये? जब तक हो नहीं जाता। वो कैसे पता चलेगा? तो फिर ठीक है ना, कभी महीने में एक दफा जाए, 1-2 दफा। वो बहुत ज्यादा ट्रिप पे जा रही है, तो वो कुछ मुझे अजीब लग रहा था। बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो नंबर्स देने, राइटिंग और डायरेक्शन, राइटिंग के तो इन सहेलियों ने इतना एंजॉय कर लिया है, क्या करेंगी नंबर लेके। आई थिंक आई गिव 5। कोई ऐसी लाइंस, कोई शानदार लाइंस नहीं थी, ऐसी कोई डायरेक्शन भी कोई कमाल नहीं थी इस दफा। 6 फॉर डायरेक्शन, 6 फॉर डायरेक्शन एंड 5 फॉर मुझे ये राइटिंग। भूखा प्यासा वाला तो कुछ समझ नहीं आ आई। रही। वो ऐसा जालिम आदमी है, कभी इसको इतना जालिम दिखा देते, भूखा प्यासा रखनी, कहता है कि इसको ले जाओ, इसको कमरे में बाहर ना जाए। भूखा प्यासा क्यों रखेगा वो उसको? और वो नहीं रखा, नहीं रखा है। उसे नहीं रखा है। जबार कहता है भी उसे कुछ खाने को तो नहीं दिया, सीन है। जबार कह रहा है 14 एपिसोड में सीन है। क्रेजी। ये आपका हीरो इज अ गुड मैन और बैड मैन? यस, व्हाट इज ही? सीन है पूरा। देखें पहले उसके अगर क्या लगा उसका, बिल्कुल बहनोई है ना, ये बहनोई जुमला पे बोला। अटेंड किया, उसके जहन में तो ये है। लेकिन खाना पीना बंद कर देना, कि मार देना या इस तरह, ये नहीं होता। ये कहता कि भाई इसको नजर रखो। अतीका जी, खाने पीने वाला जी क्यों कहती तो अच्छा लगता कि यार ये इसको कोई ना खाने पीने को। उन्होंने कहा था, नहीं, सवाल नहीं, नहीं सवाल कहा। अगला सीन आया 14 एपिसोड, आप देख लें, 14th एपिसोड में है। ओह, यार आप लोग ये हमेशा कोशिश में रहते हैं कि जिस चीज़ का सेंस नहीं होता उसका सेंस कैसे बनाया हो। एग्जैक्टली। अब ये मैं बार बार कहती हूँ, इसको सेंस ना बनाने की कोशिश करें। चलिए नहीं बना। लुक एट इट फॉर व्हाट इट इज। हाँ। Taste में भी अच्छा नहीं है। इससे मैं अतीका जी same wavelength It's पे। an overly dramatic, filmy, very out of this world type of fantastical type of product. तो आप उधर ही उसको देखें ना। आप, मेरा मतलब है कि अगर सीरियस ड्रामा देखना तो आप किसी और चैनल पे चले जाए ना। तो हम सीरियस ना लें। हाँ, तो आप गायन देख रहे हैं जो लेकिन अगर नंबर नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह तो बतानी पड़ेगी। हाई ड्रामा टाइप अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच टू अ वेरी फिल्मिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ना। सही। तो उसमें यह कि वो आपको, वो चाहते ही नहीं कि आप उसको प्रैक्टिकलिटी में ले जाएं, वो आपको लेके जा रहे हैं फैंटेसी वाली दुनिया में, गंदी फैंट जहाँ ये चीज़ें हो। हाँ, गंद भी है, साफ जो भी, बट दे टेकिंग यू इनटू सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट माइंड सेट। और सिराज इज टेकिंग यू टू अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड सेट के लेट्स गो इनटू दिस फैंटेसी ऑफ दिस दुनिया जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। मेरा मतलब यहाँ पे आप लड़की को बंद भी कर सकते हैं, उसको आप भूखा भी रख सकते हैं, आप उसको विदाउट कंसेंट आप उसका रेप भी कर सकते हैं, और आप फिर भी साई होंगे। हाँ, I mean, ये उसको फिर सारा भी चल रहा है। वो फिर भी आस्किंग फॉर मोर। So it's not really one of those serious practical type dramas. It's basically a fantasy. In fact, Siraj is very good at this. He likes, जैसे तेरे बिन भी fantasy में चला, इतना fantasy था तेरे बिन। तो एंड में बहुत ही बुरा था। बहुत But वही ना, that's and this is हमेशा the बुरे होते genre that this बहुत फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं, particular team उनके likes. स्टोरीज भी ऐसी होती हैं। हाँ, it's very much about, you know, it's a hobby sort of दुनिया and all. So, but if you come down to trying to make sense of it, फिर तो उसमें तो बहुत गड़बड़ है। एंड है इस स्टोरी में, जैसे मैंने कहा कि अब राइटिंग में जब भाई का अगर इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया कि बहुत मोहब्बत थी, तो एकदम से ये लैला मजनू को याद कर रही है, सडनली ये वो उसको हर जगह उसको नज़र आता है। क्यों, कैसे? शी वॉज नेवर दैट मैडली इन लव विद, एटलीस्ट देव नॉट एस्टेब्लिश द लव येट। द अदर थिंग इज दैट ट्रैप्ड एनिमल है, चले आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये एक बेसिकली एक वो जानवर की तरह एक पिंजरे में बंद हो चुकी है, इसकी मजबूरी थी, बाप को बचाने के लिए एक सौदा हो चुका, तो इधर आके बैठ गई। अब मजबूरी में क्या होता है, अब देखते हैं। अब
जुल्म की इंतहा क्या होगी फॉर हर टू बिकम द डायन इवेंचुअली, ये देखना होगा। वही हुक है। अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। अभी तो ट्रांजिशंस इसकी ना थोड़ी सी, जैसे आई वुड थिंक हर कोशिश इज टू क्विक, ये जो कोशिश में है ना वो बहुत जल्दी हुई भी उसे नूरी की बात फौरन मान ली। अच्छा नहीं, नूरी का मेकअप चेक करो। अरे भाई बाकी सब छोड़ दे यार, मुझे तो लग रहा है ये तो नूरी की कहानी है। ये जी जी मुझे भी बाकी लग सब रही है छोड़ नूरी दे है। आप। नूरी, अच्छा नूरी ने जो अपने आईब्रोज पता नहीं कितने अच्छे पार्लर से बना के आई है आई नूरी। लव हर में उसकी शाइन ज्यादा करी है स्किन मैं एवरेज आपको से ये ज्यादा। बता रही हूँ ना, तो मैं नूरी की आपको- कहानी है ये तो। ये मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात कि ये जो घराना है ना, इसमें 2 ब्यूटिशियन आती हैं रोज सुबह। एक बड़ों को तैयार करती हैं, एक स्टाफ को तैयार करती हैं। बिकॉज जबार शाह जो है उसको शौक है कि सिर्फ हुस्न परस्त है। हुस्न परस्त है, तो उनको अच्छी हर चीजें तरह का चाहिए। स्टाफ है। हाँ नूरी नहीं, बट नूरी नूरी भी, एक तो नूरी है, है उनकी अलग अच्छा, ब्यूटिशियन है, नहीं हेयर स्टाइलिस्ट अलग है जो आता है उस घराने में। मुझे- इट्स अ फैंटेसी स्टोरी। यस इट्स अ फैंटेसी, बिकॉज देखिए ना, अगर फैंटेसी ना होता तो फिर एकदम से नूरी को इतना सिंपैथी क्यों हुआ इस लड़की से? सडनली उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई यो, है, yes, है ना? उसको बचा रही है वो साथ में बैठ के देखते हैं ना उसकी वीडियोस। नहीं, और जगह जगह उसको बचा रही है, जगह जगह उसको कह रही है देखो नहीं परेशान, चलो कुछ खा लो। Why has नूरी suddenly flipped? वो हुनैन, और सोचो हुनैन की देख के तस्वीरें दोनों रो रही हैं, हाय फीका मर I गया। don't understand. आपको समझ में आया? नूरी का किसी को समझ में आया? हाँ, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आपको समझ तो आया? फैंटेसी है ना, तो फैंटेसी में हम चले गए। Suddenly नूरी is मैंने become a 90s का savior. जोक मारा है, जिनको मेरी फ्रेंड्स होंगी समझ गई होंगी मैंने नहीं, क्या तो बात मेरी की। बात सुनो ना, तो नूरी अब सेवियर बन गई है। हाँ जी। पहले इससे नफरत करती थी बिकॉज उसका लव इंटरेस्ट था भाई जो मर गया है, और ये आ गई बीच में, तो डैन तो इसकी बनी वो। सही बात है। आई लव नूरी, आई लव यू नूरी। नूरी has suddenly become the savior for this girl. अच्छा नूरी जो तैयार होके आई है माशाल्लाह। अतीका जी, मतलब है मैंने उस नूरी घर के का तो बजट देखा है, जैसे टैंकर पानी डलवाने का होता है, इलेक्ट्रिकल बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, ऐसे ब्यूटिशियंस का बिल अलग होता है। और नूरी तो वो कभी उस घर काम की नहीं कर रही उसमें- होती। नहीं, हाँ, और कभी एक और काम सवाल नहीं कर करके रही। एक और सवाल ये हेड भी कर होता रही है है सबको। कि जो ये सोहेल समीर वो इतना अच्छा ये रोल कर रहे हैं माशाल्लाह, वेरी लवली। एंड चलो ये एक नई लड़की आ गई घर में, नूरी भी बैठी हुई थी, एग्जैक्टली। कभी नूरी भी वहाँ हाँ साफ हो चुका है। क्या पता इस कैरेक्टर ने छोड़ा होगा। छोड़ा होगा, क्या हो गया थी जी? ये तो नहीं, understood। अब दूसरी नौकरानी जेलस हो रही है, वाह रे वाह, पहले जवाब साई फिर मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा यहाँ देखिए, आपने डायरेक्टर को क्रेडिट भी देना है हाँ। कि उन्होंने एक से ज्यादा नौकरानी दिखाई। हाँ, ये भी कह रही है, मैं लिस्ट में हुई नहीं। इतने बड़े घर में ना एक मुलाजिम चल रहा होता है, इतने बड़े महल में एक अच्छा मुलाजिम। वो नहीं मेकअप कर रही दूसरी वाली। आप एटलीस्ट 3 दिखाए हैं, कहना चाहिए, right? तुम भी At least makeup वो रिटायर्ड हो गई है। But Noori is like not been a victim to this guy who's trying to now get. अंडरस्टूड बात है अतीका जी, ऑब्वियसली हुआ होगा। क्या बात कर? हाँ नहीं हाय, क्या बात कर रही नहीं, लेकिन आप अधिका जी इससे का आगे लगा चले। झटका बरहम। हाँ ये क्या है? What's going on? यस, यही पूछ रहे हैं क्या है। तो फैंटेसी में हम चले गए, तो enjoy फिर तो सुन मेरे दिल भी फैंटेसी थी। Of course. आज सारा 10-10 नंबर दे देते उसको। भैया आप, मेरा मतलब है कि आप देखें ना, इसमें कोई सर पैर समझ में आ रही है, कौन सी औरत एक और भैया आप इन वीटो कर लेते हैं, आप अडॉप्ट कर लेते हैं, कौन सी औरत एक और औरत को लाके कहती तू बच्चा पैदा कर मेरे लिए? और चली जाती है 2-2 दिन के लिए। Can you imagine? So ये तो this is a fantasy, right? I mean, I have never heard of any woman in our society. चलो शायद बाहर the हो रहा है। guy's fantasy actually. हमारी सोसाइटी में ये नहीं हो। अच्छा, बाहर के मुल्क में ये होता है कि आप बेसिकली किसी को सेरोगेट मदर कहते हैं, हाँ, ना, बिल्कुल। फर्टिलिटी के थ्रू। बिल्कुल। वहाँ पे भी ये नहीं कहते जाएं जी हाँ, कमरे जी, में जरा बिल्कुल। आइए ना जरा, मैं पाए ना साडा अरेंजमेंट कितना है। आइए ना, मैं आपको स्नैक्स पाए ना, आ जाओ, आ जाओ। बुफे लगा हुआ है पूरा, और आपको खाना पीना भी दे देंगे हमारा, आप आए इधर अपना ये दूध शो आज बच्चे ना देखें। और शबाब की अम्मी गाइड कर रही है। तो मेरा मतलब ये कमाल अम्मी है भाई। तो फिर नादिया फैंटेसी हुई ना, डर्टी फैंटेसी। इट्स अ डर्टी। और ये आदमी की फैंटेसी है, औरत की नहीं है प्लीज। आप दुनिया में कहीं भी देख ले, कोई भी लिखा होता औरत नहीं। किसी औरत को ऐसे पेश नहीं करता। कहते हैं ना, कुछ हमारे मेल राइटर्स है, जितना इतनी अच्छी औरत की कहानी लिखी है, हमारी 2 खवातीन ने आदमियों की इतनी शानदार कहानी लिखी है। सही है, ठीक है, लड़कियों ने भी कहा अभी रंग दिखाएंगे। ब्यूटी। हाँ हाँ, उन्होंने भी रंग सही किया दिखाया। आपने। एनीवे आई थिंक फॉर द राइटिंग आई वुड गिव इट, it's a little, I mean I'm enjoying it, having said that, I'm enjoying it for whatever it is. दे दे नंबर। So I'm giving the writing, I would say, हो because जाते there's a lot of 6 for the writing because बहुत अभी gaps हैं, and for Siraj's effort in beautifying the frame and the खूबसूरत and the lighting, I don't know Siraj आप क्या पता नहीं, आप ही एक वाहिद डायरेक्टर हैं out of all the directors who make everybody look, he really makes everybody look beautiful. मूड जो अच्छा रहता आप होगा। देखो ना, नहीं, आप मजे के frames सीन देखो, है।
मेरा मतलब है कोई भी वो नहीं लगता, किसी की हल्के नहीं नजर आ रही, किसी की लाइंस, मैं तो अपने देख के कही लाइन नहीं, जो दूसरी नौकरानी है ना वो नहीं बेचारी, वो ग्लैमरस नहीं आ रही। लेकिन बेसिकली look at all the they are all good looking people, but दूसरी जगहों पे भी काम करते थे, प्यारे होता है ना नहीं लाइट आते वाइट screen नहीं, बट इन सिराज's frames अब मैंने सुकून किया सिराज के साथ, आई थिंक आई लुक माई बेस्ट, बिकॉज वो जो लाइटिंग देता है ये डायरेक्टर मेक्स यू लुक लाइक आप एक ग्लो सा आ रहा होता है आपका, खास तौर पे नूरी की। हाँ नूरी भाई हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो बाकी दो मेड्स रह गई हैं उनका भी मेकअप करें देखो, ताकि उनको भी सारा उनसे भी इंसाफ करें आप। ये यार उनसे भी इंसाफ होना इंसाफ होना चाहिए, ये चाहिए। क्या बात नहीं नॉट जवाब का इंसाफ करता है, उनसे भी इंसाफ करेगा। उनका मेकअप होगा तो सुहेल की नजर जाएगी उन पे। अच्छा, एक और ब्लंडर मैं बताऊं, बोले पप्पा जो डैडी थे जब इससे पहले ये गया था पिटाए तो पापा की पिटाई हुई थी, थोड़ा सा इधर निशान था ये, अब जब कुछ दिनों बाद गए तो उसकी टांग भी टूटी है, प्लास्टर वो भी तो लगा एक दिन हुआ है, पहले ये फिर भी। झगड़ा हुआ है, बताया उन्होंने, कहती कल ये गए थे, वो तो पिछली दफा था। नहीं हाँ। वो तो अलग मार खा के आया था, जवारी घर से मार खा के आया था, फिर वो कहती है निदा मुमताज नहीं। कैरेक्टर कहता है कि अभी उधार मांगने नहीं गए नहीं थे। नहीं, वो और है, अभी तो वो वो आया ही और नहीं ना है। जवार, ये तो निदा मुमताज और इसका सीन था पप्पा का, तो पप्पा तो पूरी पट्टियों में थे, हाँ लेकिन नहीं उसमें नहीं बोले, वो पहले सीन में था, उसमें पट्टियां नहीं थी। मुकरम समझो, ये पहले तो- सीन में इसने जवार को बताया कि इनकी कल लड़ाई हुई है, ठीक है। अगला सीन जो इस एपिसोड में आता है उसमें निदा मुमताज घर आई है, हाँ भाई मैं तो वहां गई थी, उसमें उसको पट्टियां और चोटें लगी हुई हैं। जिसमें उसको वो कहता है कि उसने कल मुझे मारा है, माँ से जलील करके निकाला और तू उसी घर में चली गई। उसमें 2 दिन बाद और पट्टियां और चोटें हो गई। अच्छा मैंने राइटिंग को क्या हाँ, दिया? हाँ, बता दो। आपने 6 दिए। I think writing 6 and I will give the director for the beautification and the lovely frames and the camera work and everything, I would give him 7. 7 ओके जी। सादिया जी, अच्छा, डायरेक्टर हमेशा हम कहते हैं कि जी कैप्टन ऑफ द शिप होता है, डायरेक्टर का काम सिर्फ लोगों को खूबसूरत दिखाना नहीं, आप जिस प्लॉट पे काम कर रहे हैं उसकी बुनियादें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। प्लॉट बहुत वीक है, इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा जा सकता था, बहुत अच्छी सिचुएशंस बनाई जा सकती थी, मुझे वो बहुत वीक लगी। तो सिराज प्लीज़ अब आपको ना कैमरे से निकलिए, क्योंकि लाइटिंग तो कैमरामैन कर रहा है, वो अपना काम बहुत परफेक्ट दे रहा है, वो आप जो समझा देते हैं वो परफेक्ट बना के दे रहा है, लेकिन आप ना डायरेक्शन के थ्रू एक्टिंग निकलवा पा रहे। सुहेल समीर जो कर रहा है वो खुद है, सुहेल ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, वो खुद कर रहा है, ऐसा उसकी है? उतनी ही एक्टिंग है जितनी वो कर रहा है। ऐसा ठीक है? है, वो बहुत बेहतर है, नहीं मतलब एज एन आर्टिस्ट आप जो स्क्रिप्ट उससे देंगे वो उसको परफॉर्म करेगा, As an ठीक artist, है, clarify हो गया। तो एज एन आर्टिस्ट आप और बेहतर काम करवा सकते हैं, नूरी से आप और बेहतर काम करवा सकते हैं, महविश हया से, क्योंकि दे आर गुड आर्टिस्ट। आपको इतनी बड़ी कास्ट मिली, आपने नल बटा सफ़र, ये मुझे नज़र आता है जब मैं इस एपिसोड्स को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ क्यों जवार शाह इतना बड़ा आप उसको दिखा रहे हैं, दुनिया देखा आदमी आप दिखा रहे हैं, ठीक है, उसने पूरी ये कौन सा दुनिया देखा आदमी है जिसको एक औरत को देख के ये समझ नहीं आ रही कि इसने चोरी नहीं की, ये इस बंदे के कमरे में खुद से नहीं गई होगी। देखें, एक मर्द जो है ना वो एक नज़र में एक औरत को पहचान जाता है। ये कौन सा साईं है जिसको यही नहीं पता कि ये जो लड़की है ये कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं है, जो तुम्हारे साथ होते हुए पिछल पैरी बन गई, पिछले कदमों चली गई और किसी और के कमरे में खुद चल के चली जाएगी। तो वहाँ वो जो डायलॉग डिलीवरी थी एहसन खान की, क्योंकि एहसन का उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें का कोई गुनाह नहीं है, कि जो लिख के उसे दिया जा रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, जो वो कहता है कि हाँ ये इसने किया होगा, ये तो मेरे पास भी आई थी अपना हक मांगने। मतलब यार मियाँ बीवी की बात फर्ज कर लें, आपको बहुत भी नफरत है उस औरत से, आप वो बात जो आपका कैरेक्टर दिखाया जा रहा है जब्बार साईं का, वो नहीं ये बात करता। नहीं उसे शौक इस बात का लगा कि क्योंकि वो सुहेल समीर का कैरेक्टर उनकी आपस की बात सुन लेता है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मेरी बात सिर्फ यहाँ ये है कि इस मर्द को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि ये औरत ये कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर तो वो औरत खराब है तो फिर तुम मुझसे दूर हो जाओ, फिर इसके अगले और ही नूरी ने बोला कि वो उसके कमरे में गया है, उसने बुलाया है उसको कमरे में, हाँ। तब बताया था। अच्छा सॉरी मैं आपको आगे बात काटूं, जी। मुझे वो शॉट बड़ा अच्छा लगा जब वो निकलती है ना, आफ्टर स्पीकिंग टू एहसन निकलती है और सोहेल बैठा हुआ है एक हाँ, सोफे पे, बड़ा प्यारा सीन और था। वो सोहेल ऐसे मुड़ के देखता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे मुड़ता है। हाँ। आई लव दैट शॉट ऑफ हाउ द डायरेक्टर कैप्चर्ड द सोहेल सोहेल इन द बैकग्राउंड। सुहेल में कोई सीन ऐसा नहीं है, चाहे वो सोफे से मुड़ के देखने वाला हो, वो मोबाइल पे लगा और जो मुड़ता है वो क्या कमाल के उसके एक्सप्रेशन है,
कमरे में वो जो अपने आप को देख रहा रहता है, अपनी सांसें चेक कर रहा होता है, बड़ा फूंके मार मार के, पक्का कमीना बना है। पक्का कमीना वाला कैरेक्टर था, वो बहुत कमाल था। सुहेल, यू आर टू गुड। ठीक है, मुझे ज़बार शाह की नहीं समझ आई कि किस दुनिया में रहता है। टू मच मेकअप है यार, बहुत ज़्यादा मेकअप है। सिराज कभी कभी देखें, बिल्कुल हमें ड्रामा ना, जहाँ अगर हम हर चीज़ का आपको ये दे देंगे ना लाइसेंस के, ड्रामा लाइसेंस है, तो यार फिर इसको रेडियो पे चला दो, क्योंकि आप जितनी बातें कहलवा रहे हैं ना वो सब कुछ सुनाई दे रहा है हमें। ड्रामा दिखाओ भी तो सही, हर बात बोल के नहीं की जाती। हर बात बोल रहे हो और फिर उसका एक्शन कर रहे हो, फिर बोल रहे हो फिर एक्शन कर रहे हो, ये नहीं होता। ड्रामे में कुछ चीज़ों को आपको ड्रामा की तरह लेके चलना पड़ता है। तुम प्लीज़, मुझे तो ये इतनी सी एपिसोड भी ना, कहते हैं ना कैचिंग हो नहीं है। मेरे पास नंबर लिख के मैं लेकर आई थी। मेरे लिए राइटर के लिए 4 है, डायरेक्टर के लिए 5 है। थैंक यू। आज सादिया बड़ी सख्त मूड में आई है आज ये बात किसी को नहीं सादिया is in a छोड़ी। very आज मुझे भी डर लग रहा है सख्त मूड टुडे यार। मेरे भी नंबर काटेंगे। आप तो आज चांदनी है। बट आई लाइक दिस हसीना। सादिया, आई लाइक दिस सादिया, ऐसे ही रहना है। शाबाश। कोई जीतेगा नहीं बेचारा, सारे फेल होके जाएंगे यहाँ से। ताकि सारी बातें न सादियों को सुननी पड़े बाद में। हाँ, सुनवाएं, बिल्कुल सुनवाएं, लेकिन ओके जी, राइटिंग की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,159 हुए हैं और डायन से फातिमा फैजान और अंबर अजहर के हिस्से में आए हैं 2,958, 14% बनते हैं 1.4 अच्छे नंबर मिले हैं इनको। और अगर बात कीजिए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 2,058, 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है। यानी राइटिंग ज़्यादा नंबर लेके गई है, डायरेक्शन कम। अब बात कर ली जाए महविश हयात और सुहेल समीर की। लेकिन सिराजुल हक को हम साथ साथ रखेंगे भाई। वो तो डायरेक्टर है भी साथ में रहेंगे, क्योंकि दूरी को नहीं आप कर रहे हैं। बात ये कि समझने की बात है ना, तेरे बिन शुरू में बड़ा अच्छा था यार, मतलब उसमें ऐसी फजूल चीजें कोई नहीं चीज थी। नहीं तेरे थी, बिन बड़ा बहुत अच्छा अच्छा था स्टार्ट ड्रामा में। था। तो बड़ा हिट हो गया। वो जो फजूल End में चीजें chewing आई gum हैं किया वो ना। आखिर में आई हैं। मियाँ के मुंह पे थप्पड़ मारना, फिर मैरिटल रेप व्हिच वाज डिड नॉट मेक सेंस कि जब इतने अच्छे आपके हीरो हीरोइन हैं जी, दे कवर्ड इट अप इन द एंड। ये भी तो प्रेशर बहुत आया था। बुरा एंड हुआ, एक हिस्टोरिकल फेमस ड्रामे का बुरा हाल हुआ। तो सिराजुल हक ने ये कर चुके हैं ये वाला काम। अभी जब शुरू में एपिसोड्स गुजरे ना, हमने बहुत आपको नंबर दिया, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया, हम बड़े खड़े भी हुए हैं, हमने बाहर जाके भी ना बड़ी तारीफ की है मैंने इस ड्रामे की। लेकिन इधर जो है ना, अब इधर नॉनसेंस होने शुरू हो गया, इसलिए क्योंकि कैरेक्टर्स डैमेज हो रहे हैं। अगर आपको सिंपैथी रखनी है तो प्लीज़, एक तो ये कि आप प्लीज़ रेप को रेप समझें। ये उधर भी नहीं आपको समझ आई इस ड्रामे में, और इस ड्रामे में भी आपको समझ नहीं आ रही व्हाट इज़ अ रेप। वेरी सीरियस इशू। शूट करें ना तो थोड़ी एहसास के साथ शूट करें या मत करें, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशंस में मियाँ बीवी के दरमियान रेप डाल देते हैं कि समझ ही नहीं आती। आई डोंट नो, ये इनकी स्पेशलिटी है जो मुझे जहर लगती है सिराजुल हक की ये बात। दिस इज इनसेंसिटिव ऑफ हिम, और ये 2 ड्रामों में हो चुका है। इसी वजह से लोकली तो लोग देख रहे हैं, रेटिंग आ रही है, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। तो महविश बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस ड्रामे में अब क्या होगा। लेकिन इंटरनेशनली इसके व्यूज़ शदीद कम हैं। 5 दिन में 2.3 मिलियन इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, और वो भी 7 स्काई का ड्रामे के। इनके तो जानिसार ये वो कितने 20-25 मिलियन तो कोई बात ही नहीं है इनके। तो आप समझ लें कि ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा ड्रामा, और ख़ासतौर पे बाहर वो लोग जिनको लॉजिक चाहिए। हीरो अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा, लेकिन आप उसको ये नहीं दिखा सकते कि वो रेप भी कर रहा है, उसके बाद वो लड़की भी जो है वो मतलब वो भी उसको पसंद कर रही है। आफ्टर ऑल दिस शी इज बीइंग यूज्ड लाइक मैं एन अभी तक एनिमल। कंफ्यूज हूं, मुझे लगता है कि ये एक एनिमल है, वो नहीं कुछ ये किया एक उसने। जानवर को लाए हैं बच्चा पैदा करने के लिए। अल्फाज देखिए कि हम तुम्हें यहाँ तुम्हारी कोख के लिए लाए हैं, बस। ये भी नहीं कि कोई कंफ्यूजन है। कैसे जुमले हैं ये। और उसके बाद वही औरत जिसकी सुबह बेइज्जती शुरू होती है, रात तक वो जलील होती है, वो जाके कह रही है साईं वो मुस्तकिल हो जाए तो कितना अच्छा अरेंजमेंट है, तो मुझे इंसाफ भी दे दें, तो आई लाइक यू। ये क्या है? यू आर कंफ्यूजिंग अस इन अ कड़वा वे। हाँ, कि अच्छा नहीं लग रहा, वरना एंटरटेनमेंट की मैं मतलब मुझे क्या मसला है। जब सुहेल के सीन आते हैं तो वो बस मैं इसको एक अलग मूड में देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ कि यार ये। लेकिन 1-2 एपिसोड्स में इतने क्यों आप अटेम्प्ट्स दिखा रहे हैं सुहेल समीर के? ठीक है, उसकी नज़र है, लेकिन मुझे ड्रामा लग रहा है कि इसमें फोर्स्ड सेक्सुअल कंटेंट है, बहुत ज़्यादा फोर्स्ड जुमले, एक्शंस, अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस कर दो।
इट इज टू मच। मतलब ये ठीक है, एक अटेम्प्ट करता, उसके आगे चलती कहानी। आप थोड़ी कि जो बंदा उसकी बीवी ने पकड़ा है, जवार ने पकड़ा है, वो फिर चला गया उसके पास खाना लेके। तीन चार अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, क्यों इतने कम 2 एपिसोड्स में? अच्छा, तो ताला अभी कैसे 2 अटेम्प्ट खोला? हुई हैं। ताला भी खोल लिया, ताला मतलब खोला? 2 खौफ अटेम्प्ट नहीं हुए है। हैं, चाबी उसके पास है, उसको खौफ भी नहीं है। चाबी उसके पास थी, ना ताला तो भी खोला। 2 नहीं, अटेम्प्ट वो हुई हैं, तीसरी में तो पकड़ा जाएगा जिसमें जबार आके थप्पड़ मारेगा अगले एपिसोड में। नहीं, पहले आप ये देखें डाइनिंग टेबल पे भी जो हाँ। उसको पकड़ा रही है, उसका हाथ हर जगह, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन कमरे में जाना, फैमिली बुलाना, बहुत अकोमोडेटिंग है, मतलब- वो कहते हैं कि चलो होता रहता है, ये इससे भी कर नहीं, लेगा, यही तो तो इस बंदे की हैसियत नहीं है इस घर में ये वाली। उसमें ये अपने रूम Understanding में है ना इसको सबकी बुला रहा आपस है, में। रूम में बुला रहा है जब सब घर पे हैं, ठीक है ना, जबार- सवाए बीवी के बाकी लोग तो हैं घर पे। इतना बोल्ड है, फिर उसके रूम में चला गया, डिड नॉट मेक सेंस, क्योंकि ये पकड़ा गया था। डर होता है, आप एकदम नहीं चले जाते कि उसके पीछे। और फिर और नौकरानी आ गई, वो कह रही है वो सुने वो आपको बुला रहे हैं, कैसे? इट्स नॉट मेकिंग सेंस। मुझे लग रहा है इट्स अ फोर्स्ड बकवास, भाई देखें Forced है। वो कहते हैं ना कि सड़क और ठड़क इंसानों को ही मिले जाती कुछ है। ज्यादा ही। और नहीं, एक होती है ड्रामे में, तो एक ड्रामे में देखो सिचुएशन है, मुझे कोई मसला नहीं, हमने देखते हैं और हम अप्रिशिएट भी करते हैं। कर्जे जान में कितनी बड़ी बात थी जो बच्ची के साथ हुआ, लेकिन वो एक सिचुएशन थी। यहाँ तो लग रहा है कि यार बड़ा मसाला है, but- कराए जाओ, लोगों को बड़ा पसंद आएगा, लोगों को पसंद But नहीं आ रहा Nadia, है, you're सॉरी। still going back to practical. It's fantasy. I'm नहीं, telling बट you, अब मुझे अब बुरा लग रहा है दीका जी, फैंटेसी हो फायदा लेकिन ही नहीं आप है। एक रेप को आप मजाक नहीं बनाएं। तो फिर रेप नीचे को आप Disneyland ये ना लिखते हैं। बनाएं कि उसके बाद लड़की के ऐसे इमोशंस होंगे, दुनिया में कहीं नहीं होंगे, वो सिर्फ सोच रही होगी कि अच्छा, मैं इसको मारूं कैसे। अच्छा ठीक है, आप हाँ। समीर और या तो सुहेल- फोर्स, देखो तरीके थे, अगर आपको ऐसे दिखाना है कि उसकी लाइकिंग है तो आप उसको फोर्स ना दिखाएं, वो कदमों वाली चीज आहिस्ता और ये आहिस्ता करके नहीं दिखाएं कि शी इज वेरी जेंटल विद हर, बैठता है और कहता है कि नहीं, उठ जाए, प्यार करे, ख्याल करे, या कुछ मीठा, या चलो नहीं भी करे, एक रिस्पेक्ट। वो सीन आप दोबारा देखें वो करो जिसमें ये इसको बुलाता है और इसकी जो इसको तुम्हारी शक्ल से नफरत है, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हक भीख में दूंगा। ये क्या है? ऐसे आदमी और के उसके साथ बाद वो भाग के चली जाती है, कुछ भी नहीं होता है। नहीं नहीं, वो रोके जो गई है उसमें नहीं दिखाया। इट इज अ डार्क जोन, वी डोंट नो, वो एक ब्लैक एरिया है। ये अगली दफा जब हम करेंगे तो मैं ये सीन जरा गौर से जो- देख के आऊंगा, इस पे हम फिर अच्छा, उस पर मुकर्रम, बात वो करेंगे। बिल्कुल आपकी confusion बात को भी रुक- नहीं, रखते देखो हैं अगर ना वो कि भागती नहीं वो उसी किया। वक्त भागती नहीं, उसमें उन्होंने कंफ्यूजन दिखाई है, उसमें उन्होंने टाइम लैप्स दिखाया है कि उसके बाद, और उसकी देखो ना नेक्स्ट डे शबाब आई है, वो शर्मिंदा भी है, वो पूरी सिचुएशन बता रही है कि हुआ है, क्यों नहीं? शबाब आई है, वो इतनी अनकंफर्टेबल है, और उसने I'm not आते ही sure. नूरी से पूछा, मुझे भी नहीं। आते ही नूरी से पूछा कि वो कहाँ थी, क्या था। हमें तो उन्होंने यही दिखाया कि इट हैपेंड। देखो अगर उसने भागना होता उसी कंटिन्यूटी में भागती, नहीं, उन्होंने इस तरह दिखाया कि देयर इज चले ये confusion। इसको हम लोग कर लेंगे। अच्छा, सुहेल समीर और मैं भी शायद उनकी और वो उनकी बहुत performance- रोई है, और वो बहुत रोई है, और वो बहुत कुछ अजीब सा था। और उसके बाद वो लड़की ये नहीं कह सकती कि मैं पराठे बनाऊं। तो मुझे इसमें हम रेट किसको कर रहे हैं? सुहेल समीर एंड मैं भी शायद विषयात। महविश का भी मुझे बिल्कुल काम पसंद नहीं आया, क्योंकि सिचुएशन, सॉरी महविश बहुत अच्छी एक्टर हैं, पिछले मैं बड़े नंबर दिए हैं, लेकिन ये इतनी डम सिचुएशंस थी, इतनी स्टूपिड सिचुएशंस थी कि इसमें महविश याद को नंबर देना भी एक डम बात होगी कि यार अब क्या किस चीज़ के नंबर दे रहे हैं। इतने फजूल कैरेक्टर में महविश याद जैसी आपने बड़ी एक्टर को फंसा दिया है इन 2 एपिसोड में। आगे जाके शायद बेहतर भी हो जाए, इसमें तो कुछ 4 नंबर है मेरे पास। सुहेल समीर का बहुत अच्छा काम है, जो बात है कि ही इज़ अमेजिंग। अगर आप सब चीज़ें काट के इधर उधर कर दो तो ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, वो 8 है। लेकिन 8 वही बात है कि आई डोंट नो, बार बार चल रहा है। हदीका जी, सुहेल समीर एंड मैं भी शायद आई थिंक मैं आई गो बैक टू जो मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि आई थिंक शी इज मिसकास्ट, बिकॉज अभी भी आपको ना वो मजलूम नहीं लग रही, लग ही नहीं रही। अब वो तो बेचारी नहीं कुछ लग अजीब रही से ही वाकई फीलिंग आ रही है ना। जी, अब तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो मेरा इस मतलब है scene कि के बाद। जो नॉट वो हजम ही नहीं हो रहा, वो कैरेक्टर ही हजम में नहीं हो रहा, बिकॉज शी इज लुकिंग टू मैच्योर फॉर द रोल एंड शी इज लुकिंग टू ब्यूटीफुल फॉर द रोल। Mahwish is a too beautiful polished. woman, too polished, too beautiful, too mature, too much of a woman, you know. तो वो एक vulnerability नहीं आ रही इसमें, और इसमें वो फीलिंग नहीं आ रही जो आनी चाहिए इस किस्म के सिचुएशन में। अब मैं ये पहले दिन से कह रही थी, बिकॉज आई फेल्ट के दे नीडेड समबडी with more of a vulnerable feel to her, you know, उस हवाले से। And as far as Sohail Sameer is concerned, such a पक्का कमीना he's come out, वाह 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 वाह, I mean fantastic। And Sohail के आप कितने सारे काम देखते हैं, इतनी वेरिएशन लाते हैं। अभी वो दस्तक में भी हम उनको देख रहे हैं, टोटली डिफरेंट मामू। एंड देन फिर हम देख रहे हैं इनको, अभी वो एक ईद की फिल्म आई थी सरमद की, टोटली डिफरेंट कैरेक्टर देयर। सो आई थिंक Sohail is just fantastic. So मैं विश नॉट बिकॉज
You have not done your best just because I feel that you were placed incorrectly. I would give you a 6 and Suhail I would give an 8 for sure. सादिया इमाम, क्योंकि डाइन को पहली दफ़ा यहाँ आप लोगों के शो में कर रही हूँ, तो मैं ओवरऑल पे बात करती हूँ कि मुझे पहले दिन से ही महविश हयात इस कैरेक्टर में नहीं समझ आ रही थी। बिल्कुल सही अतीका जी ने कहा, यहाँ कोई और होता तो शायद अभी कुछ चीज़ें हज़म हो जाती, या क्योंकि महविश की स्क्रीन एज काफ़ी हमने देखी है, हमने उनको फिल्म भी करते देखा हुआ है, हमने ड्रामा भी करते हुए देखा हुआ है, तो उस हवाले से जब आप देखते तो हम जब बात करते हैं ना कि आप बड़ी दिख रही हैं, तो आप बड़ी इन द सेंस इसमें कि आपकी स्क्रीन एज बड़ी हो चुकी है, तो उस हवाले से आप उसमें मिच्योर लग रही हैं, तो वो समझ नहीं आ रहा। फिर इतनी मिच्योर होने के बाद आपका वो डरना, वो सहमना, वो सूट ही नहीं कर रहा उसको। लेकिन उसमें अगेन आर्टिस्ट से ज़्यादा इसमें एक तो कास्ट करने वाले के ऊपर बड़ा है, क्योंकि उसने अगली महविश को सोचा हुआ है जो वापस आएगी, क्योंकि वो भी ये महविश नहीं होगी। उसमें आप देखें तो उस्मान पीरज़ादा की एंट्री होगी, एक लड़की बाहर से आ रही है, वो ये वाली महविश। अब आई डोंट नो कि इस महविश का क्या होगा, मारेंगे और एक बंदा जो है नहीं, इसकी बेटी हो जाएगी, इसकी डेथ होगी। नहीं यही है, उसमें एहसन खान है, अभी उसके साथ रोमांटिक सीन्स हैं। एक और एंट्री जो है वो लड़की बाहर से आ रही है, और आई थिंक ये डिलीवरी के वक्त शायद हो या जो भी सीन बने, आई डोंट नो, मुझे आपकी स्टोरी का नहीं पता। इसमें बहुत बुरी तरह इसको मारता है, बहुत बुरे मारेंगे। तो उसमें जो है इसकी डेथ का होना, और वहाँ से उस महविश को अगर रख के आपने कास्ट किया है, तो खुदा के वास्ते इस महविश को ही बेहतर का मेकअप के थ्रू या वार्डरोब के थ्रू वो तो बेहतर है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हो सकती थी। तो आई डोंट नो, ये सही कह रही हैं, बहुत ही फैंटेसी, बहुत फिक्शन है। इसके नीचे ना एक डिज्नी वर्ल्ड लिख दें ताकि हम लोग को ड्रामा लगे ही नहीं। बिकॉज एक चीज़ ये था कि एक बिलीवेबल फैक्टर बहुत आपका डैमेज होता है जब एक इंसान, आप एक दिन किचन में एक दफ़ा खाना बना लें, आपकी एक हालत हो जाती है। अगर एक इंसान पूरा दिन किचन में थ्रू आउट खाना पका रहा है, उसके इतने बगैर चिकन के कपड़े और दुपट्टा ऐसे ग्लासेस नॉट इनफ, हाँ, कि मतलब जैसे एयर होस्टेस नहीं आती, हाँ, लाइक वो इतनी प्रॉपर प्रिपेयर फिक्स फेस है उसका। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला कैरेक्टर उसको करना चाहिए था। दूसरी मैं लड़की को आपने सोच के रखा है जो आके इसका बदला लेगी या जो भी करेगी, आई डोंट नो, उसके हिसाब से चीज़ें देखी जा सकती ये पार्ट नूरी करना चाहिए प्लीज़। तो बहुत ही मायूस किया। राइटिंग हम कर रहे हैं, सुहेल ने तो भाई कमाल काम किया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सुहेल इज़ अ गुड एक्टर, वो उसको कमाल है। अच्छा, आपको पता है सिराज की, आप अभी काम करेंगी सिराज के साथ, पहली दफ़ा करेंगी? नहीं कर लिया था, सुकून किया मैंने। प्लास्टिक सर्जरी कराते थे, तुम्हारी तो हुई भी है ना सादिया, हमारी ड्रामे में थी, मैं थी, प्लास्टिक सर्जरी हुई, ये बन गई, सर्जरी हुई थी, तो ये बना देते। मैं सादिया, मैं बन गई थी, नादिया खान मैं ड्रामा कर रही थी, मैंने अच्छा, जाना था, क्या तो मेरा एक्सीडेंट कराया, हसीब हसन का ड्रामा। तो ये उन दिनों की बात है जब स्टार प्लस बहुत ज्यादा हावी हुआ था। तो ये लोग दुबई में आपने प्रोजेक्ट छोड़ा तो आपकी सर्जरी मैं फेडअप हो गई थी, वो खत्म नहीं हो रहा था, बहुत लंबा सोप था, दुबई से शुरू हुआ, दुबई की शूट, यहाँ मैं पागल हो गई, मैंने कहा मार दो मुझे खुदा के वास्ते, बड़ी मुश्किल से मार के, और मैं मॉर्निंग शो भी इस वक्त कर रही थी एयर बाय का, तो उन्होंने फिर प्लास्टिक सर्जरी करा के, पट्टियां जब खुलती हैं तो मैं निकल आती हूँ। हम ये कर चुकी है, मेरा ख्याल है इस ड्रामे में ना कोई और होनी चाहिए थी, प्लास्टिक सर्जरी करा के फिर बाद में मैं निकाल लेते कुछ भी, तुम लोग उससे पहले नूरी होती नहीं। खैर एनीवे, प्लीज़, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही काम मज़े का नहीं है, और इसमें सारा जो वेस्ट किया है महविश को वो डायरेक्टर और इस प्रोडक्शन हाउस ने किया है, ये इतने सर्टन काम के लिए। आगे जाके देखते हैं, पता नहीं वो भी कैसे जचेगा या नहीं जचेगा, वो आगे चल के देखेंगे जो ग्लैमरस रोल है। महविश, आई एम सो सॉरी, आप बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं आपको, लेकिन इस कैरेक्टर में अगर मैं रेट करूँगी तो वो 5 है, और सुहेल 9। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, क्योंकि जजेस ने तो अपनी राय का इजहार कर दिया, नहीं, और यहाँ में हम सब पे इल्ज़ाम एक लगेगा, हम कमेंट्स में देखती हूँ ना, इल्ज़ाम लगता है दे आर जेलस। दे आर नॉट जेलस भाई, वी आर गिविंग यू द फैक्ट्स। आई मीन, आप खुद अगर मैं ड्रामा कर नहीं रही तो हमने जेलस किससे हो? नहीं, बट ये हमें इल्ज़ाम लगते हैं ना हम पे फिर कि भी हमें कोई किससे मोटिव है। You have to be honest, जैसा जिसको लगे, और you don't have to agree with us। बिल्कुल आप कह सकते हैं कमेंट्स में खुद के, यहाँ नहीं मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल सही, तो हम जो मुझे लगा, जो सादिया को लगा, जो अतीका जी को लगा, हाँ, ये बहुत जलते हैं, मैं बता आपस की बात है, जल्दी तो है। ला टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,500 हुए, 600 हुए फीमेल कैटेगरी में, और
महविश हयात के हिस्से में आया 1795, 7% बनते हैं 0.7, जबकि हीरा मानी के हिस्से में आए हैं 1905, 8% बनते हैं 0.8, यानी कि हीरा मानी को ज़्यादा मिले हैं। और मेल एक्टर की अगर बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 23,110 और सुहेल समीर के हिस्से में आए 1,288, 6% बनते हैं 0.6। तो जी इस दफ़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ रिव्यू था डाइन का। पहले तो काफ़ी हम इंजॉय भी कर रहे थे, Enjoy नंबर्स किया, भी ज़्यादा बिल्कुल। मिल रहे थे, लेकिन इस दफ़ा क्यों नहीं मिले उसका बरमला इजहार किया जजेस ने और बता दिया किस वजह से। खैर इंटरेस्टिंग ड्रामा है, देखने मज़ा आ रहा है, मुझे रतिका जी को तो आ रहा है। हम लोग हाँ देख रहे हैं। आई एम एंजॉयिंग इट फॉर व्हाट इट हाँ, इज, आई एम बीइंग वेरी मतलब फ्रैंक। वो नहीं होता कि कुछ काम जब मिलता था हम कहते थे अब इसे देखना पड़ेगा, वो वाला जोन नहीं है, आप देख सकते हैं। इट्स अ गुड वॉच। हाँ ये Yeah, it's हाँ कि अगर entertaining. अगर आपका टेस्ट ऐसा ऐसे ड्रामे पसंद है, लोग डिफरेंट It's a very beautiful picture. और हर एपिसोड मजे नहीं, पहले वाकई मजे के एपिसोड थे, ये दो जो थे ये सही नहीं था। हमने भी ये पर्टिकुलर कहा कि इन 2 एपिसोड में मज़ा नहीं था वो। तो कुछ ड्रामे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, डिफरेंट जॉनराज होते हैं, तो अगर आपको इस तरह के पसंद है तो फिर आपको अच्छा लगेगा। लग रहा है मैं भी पैंट शर्ट में आएगी ना तो कहानी बदल जाएगी, बदल जाएगी। मामला सही हो अच्छा, जाएगा, आगे हालात जाके ठीक हो कोई जाएंगे, और स्कर्ट में आने दो element उसको। आए इसमें। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम।